एवरीवन, डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। हमने पिछली क्लासों में प्लांट किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। प्लांट किंगडम्स का जो प्लांट का पहला मेंबर है क्रिप्टोगेम्स और सेकंड मेंबर था फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंदर हमने 3 प्लांट्स का जिक्र किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर 2 मेंबर्स पढ़े हमने, एल्गी और फंजाई। फिर अपन ने सेकंड मेंबर की बात की ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा के बाद डियर फ्रेंड्स आज हम इस क्लास के अंदर टेरिडोफाइटा का जिक्र करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि टेरिडोफाइट्स प्लांट्स कैसे होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटा। तो डियर फ्रेंड्स, टेरिडोफाइट्स के बारे में, इन प्लांट्स के बारे में हम पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्लांट किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, या इस प्लांट्स का मतलब क्या होता है। तो हम प्लांट्स का मतलब जानने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि ये प्लांट्स कहां से आया, इस प्लांट का वर्ड कहां से आया। तो हम ये लिखेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये जो प्लांट्स है, टेरिडोफाइट जो प्लांट है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से ये मिलकर बना होता है। जैसे टेरिडोफाइटा टेरोन, टेरोन मतलब होता है फीदर, फीदर मतलब पंख। और सेकेंड वर्ड है इसका फाइटोन। फाइटोन मतलब होता है प्लांट, इसका मतलब पादप। तो ये इन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो हम टेरिडोफाइट्स जो प्लांट है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये फीदर यानी पंख सैदर से युक्त पत्तियों वाले प्लांट होते हैं, पत्तियों वाले पादप होते हैं। तो अपन इसके इस प्लांट्स का अर्थ क्या निकालेंगे, या इस प्लांट्स की अपन मीनिंग क्या निकालेंगे, या जिन 2 वर्ड से ये मिलकर बना हुआ है उसकी मीनिंग अपन ये निकालेंगे कि ये पंख सदस्य यानी पंख युक्त पत्तियों वाले प्लांट है, लीफ युक्त लीफी प्लांट है, ठीक है, यानी पंख सदस्य पत्तियों वाले प्लांट है। अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स प्लांट के अंदर कि इस प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम है, जिसे अपन जाइलम और फ्लोएम के रूप में पढ़ते हैं, वो इन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और ये क्रिप्टोगेम्स प्लांट है तो अपन इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट भी बोलते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट, क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है तो अपन इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स जो प्लांट है उसके प्लांट बॉडी की, कि इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, और जो सेकेंड प्लांट जनरेशन इनमें बनती है वो हेप्लॉइड गेमेटोफाइट बनती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस प्लांट्स के नंबर ऑफ जीनस की और नंबर ऑफ स्पीशीज की, कि अगर नंबर ऑफ जीनस की बात करें, अगर विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड के अंदर नंबर ऑफ जीनस ऑफ टेरिडोफाइट्स प्लांट मिलते हैं 200 400 और स्पीशीज मिलती है 10,500। अगर हम इंडिया के नजर से देखें, इंडिया के अंदर नंबर ऑफ जीनस ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट मिलते हैं 204 और स्पीशीज मिलती है 1000। अगर राजस्थान की बात करें तो नंबर ऑफ जीनस है 29 और स्पीशीज है 63, 63 जातियां या 63 स्पीशीज मिलती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये तो हो गई टेरिडोफाइट्स प्लांट के बारे में थोड़ी कॉमन बातें, जनरल बातें। अब हम बात करेंगे इस प्लांट्स के हेडिंग की। अपन इस प्लांट्स को कुछ हेडिंग्स में पढ़ते हैं। एक नंबर हेडिंग है अपनी जर्नल कैरेक्टर।
ठीक है। 2 नंबर क्लासिफिकेशन। तीन नंबर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। ठीक है। अपन बात करते हैं अपने फर्स्ट हेडिंग की, जनरल कैरेक्टर की। जनरल कैरेक्टर के अंदर अपन कुछ पॉइंट्स के अंदर इसको पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो अपन बात करते हैं हैबिटेट की। डियर फ्रेंड्स, हैबिटेट की अगर बात करें, इन प्लांट्स के हैबिटेट की अगर आवास की अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि इनके अधिकांश सदस्य वो स्तरीय है, टेरिस्ट्रियल है, और जो नम और छायादार स्थान पर उगते हैं, और ये अन्य आवास में भी या अन्य हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो अपन बात करते हैं वाटर स्पीसीज की, जल के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स की। उसके अंदर अपन बात करते हैं एजोला की, साल्विनिया की, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अपन इसमें लेते हैं दलदल में पाए जाने वाले। दलदल में जो प्लांट्स मिलता है इनका वो है आइसोइटिस, आइसोइटिस। फिर अपन बात करते हैं मरुस्थल में पाया जाने वाला या मरुद्भिद आवास में पाया जाने वाला, यह प्लांट्स है एक्टिनोप्टेरिस। डियर फ्रेंड्स, ये सभी प्लांट्स के नाम है। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम इनको सुन रहे हो, ये सभी प्लांट्स के नाम है, तो आप इनको ध्यान में रखें कि ये वाटर स्पीसीज है, ये दलदल की स्पीसीज है, और ये मरुद्भिद आवास या मरुद्भिद हैबिटेट में मिलने वाली स्पीसीज है एक्टिनोप्टेरिस। तो इस रूप में अपन इनके हैबिटेट को पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट अपन इसमें बात करते हैं इनके हैबिट की। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है टेरिडोफाइट्स के, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रकार की होती है, जो कि कैसी होती है, जो रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित होती है। अपन ने पीछे जो प्लांट्स पढ़े थे, फॉर एग्जांपल एल्गी, ब्रायो, ये जो प्लांट्स अपन ने इनकी बात की थी, उन प्लांट्स में इनकी प्लांट बॉडी कैसी थी, थैलस नुमा थी, जो कि रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित नहीं होती थी। लेकिन जो टेरिडोफाइटा प्लांट है, जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट है, वो प्लांट क्या होते हैं, उनकी जो प्लांट की बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी, वो स्पोरोफाइट होती है, जो कि रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित होती है। लेकिन यहां इनका एक अपवाद भी है, वो कौन सा है, साइलोटम। क्यों अपवाद है, क्योंकि साइलोटम जो प्लांट है, जो कि साइलोप्सिडा क्लास का मेंबर है, इसके अंदर रूट और लीफ एब्सेंट होती है, रूट एंड लीफ एब्सेंट, इसलिए ये इसका अपवाद है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसमें जो 3 नंबर पॉइंट है जनरल कैरेक्टर का। अपन 2 पॉइंट्स की बात कर ली, फिर अपन 3 नंबर पॉइंट्स की अगर बात करें तो 3 नंबर पॉइंट्स जो है वो अपन लेते हैं रूट। इनकी जो रूट होती है, जो जड़ होती है इन प्लांट्स की, वो कैसी होती है, वो अल्पजीवी होती है, जो बहुत जल्दी एडवेंटेज जो रूट होती है, अपस्थानिक जड़ें होती है, उनके साथ या उनके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, उनके साथ जुड़ जाती है। ये तो हो गई रूट्स की बात। फिर अपन बात करते हैं लीफ की। तो डियर फ्रेंड्स, लीफ इनमें प्लांट्स में 2 प्रकार की लीफ होती है। एक होती है स्केली लीफ या जिसको अपन माइक्रोफिलस बोलते हैं, एक होती है मेगाफिलस जो बड़ी लीफ होती है, बिग प्रकार की। ठीक है। जो माइक्रोफिलस लीफ होती है, 2 प्रकार की लीफ होती है,
एक का नाम है माइक्रोफिलस, दूसरी का नाम है मेगाफिलस। माइक्रोफिलस जो लीफ है वो है इक्विस्टिम, ठीक है। और जो मेगाफिलस लीफ है वो है टेरिस। और भी इसमें एडियंटम है, उसमें इक्विस्टिम, लाइकोपोडियम है, ठीक है। अपन एक एक एग्जांपल इसके नोट किए हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं अपना 5 नंबर जो पॉइंट है, लीफ की बात होगी। 5 नंबर अपन पॉइंट की बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डियर फ्रेंड्स, हमने बाकी जो प्लांट्स पढ़े पीछे वाले 4 क्लास के अंदर, हमने जो भी प्लांट्स पढ़े पिछली क्लासों में, तो हमने उसके अंदर देखा कि जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम, वो एब्सेंट होता था। लेकिन यहां हम बात करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट होगा। प्लांट्स के जो सभी ऑर्गन है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट होगा। अब जाइलम और फ्लोएम किन एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट होगा? हमने पिछले प्लांट्स में भी बात की थी, जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स या सीव ट्यूब का अभाव होगा, यानी ये चीजें एब्सेंट होगी, वेसल्स और कॉम्पेनियन सेल्स या सीव ट्यूब। इनकी जगह कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे? इनकी जगह वेसल्स की जगह पाए जाएंगे ट्रेकिड्स, और कॉम्पेनियन सेल्स या सीव ट्यूब की जगह कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? इनकी जगह पाया जाएगा सीव सेल्स, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रेडोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है, ज्यादातर में तो वेसल्स एब्सेंट होगी, उसकी जगह ट्रेकिड्स मिलेगी। लेकिन कई प्लांट्स ऐसे आएंगे हमारे सामने जिसकी बात हम अभी करेंगे कि जो कुछ प्लांट्स है ट्रेडोफाइट्स के, उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल इक्विस्टिम, स्लेजिनेला, राइट, इक्विस्टिम और स्लेजिनेला, इसके अंदर जो वेसल्स है वो प्रेजेंट होगी। अब हम बात करते हैं हमारे 6 पॉइंट की, जो है कैम्बियम के रूप में। तो डियर फ्रेंड्स, जो टेरेडोफाइट्स के जो प्लांट है उनके अंदर कैम्बियम जो पाई जाती है वो एब्सेंट होती है। कैम्बियम जो होती है वो इन प्लांट्स में एब्सेंट होती है। तो कैम्बियम अगर एब्सेंट होगी तो हम ये बोल सकते हैं, हमने पीछे प्लांट्स में बात भी की है कि कैम्बियम अगर प्रेजेंट होती है तो ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैम्बियम अगर एब्सेंट होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स में नहीं होती है, यानी प्लांट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ है, जो वृद्धि है प्लांट्स, वो प्लांट्स नहीं कर पाता है, नहीं करता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी इनमें एब्सेंट होगी। लेकिन यहां भी अपवाद है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। फॉर एग्जांपल आइसोइटिस, आइसोइटिस, आइसोइटिस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इसका अपवाद है। फिर हम बात करते हैं अपने 7 नंबर पॉइंट की। 7 नंबर पॉइंट है क्रिप्टोगेम्स प्लांट, कि जो ट्रेडोफाइट जो प्लांट है वो हमें पता है कि क्रिप्टोगेम्स प्लांट है, तो इनमें क्या नहीं बनता? इनमें फ्लावर नहीं बनता, इनमें फ्रूट नहीं बनता, इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट है। तो फ्रूट, फ्लावर एंड नो सीड फॉर्मेशन।
पॉइंट की अपन बात करें तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जनन की। तो डियर फ्रेंड्स, हमें पता है कि क्रिप्टोगैम्स प्लांट्स के अंदर जो जनन है वो 3 प्रकार का मिलता है। कौन कौन सा? नंबर 1 वेजिटेटिव, नंबर 2 एसेक्सुअल, नंबर 3 सेक्सुअल। अब हमें एक चीज ये पता करनी है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्लांट्स पे मिलेगा। इसमें 2 प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। तो जो ए वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जनन है, वो हमें स्पोरोफाइट प्लांट में मिलेगा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, वो हमें गेमेटोफाइट प्लांट के द्वारा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपने रिप्रोडक्शन फर्स्ट की। जो फर्स्ट टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब कौन कौन सी मेथड से होता है, तो इनके अंदर मेथड थोड़ी अलग है। पीछे जो प्लांट्स की बात की थी उनसे अलग प्रकार की मेथड मिलती है। 1 नंबर मेथड इनमें मिलती है फ्रेगमेंटेशन, जो कि सेम है। 2 नंबर मेथड इनमें मिलती है गेमी द्वारा, बाय गेमी। 3 नंबर मेथड बाय एडवेंटेज बड द्वारा, यानी अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा। तो इन मेथड के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम बात करते हैं अपने सेकेंड रिप्रोडक्शन की, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा होता है। क्या होता है वो मैं बताता हूं। जो स्पोरोफाइट प्लांट है, यानी जो बीजाणुविद प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट है, उसके ऊपर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पोरेंजिया का। और स्पोरेंजिया का निर्माण इसकी लीफ पर होता है, जिसे अपन स्पोरोफिलस बोलते हैं। अब थ्रेडोफाइट्स प्लांट में 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। 2 प्रकार के इनमें स्पोर्स बनते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। एक स्पोर्स तो होते हैं छोटे, जो कि संख्या में बहुत अधिक होते हैं, और दूसरे टाइप के जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं बड़े, जो कि संख्या में कम होते हैं। जो छोटे स्पोर्स होते हैं और संख्या में जो अधिक होते हैं उसे अपन माइक्रो स्पोर्स बोलते हैं, और जो बड़े स्पोर्स होते हैं जो संख्या में कम होते हैं उसे अपन मेगा स्पोर्स बोलते हैं। अब इन स्पोर्स की जो स्पोरेंजिया बनी थी, यानी जो लीफ के ऊपर स्पोर्स लगते हैं, उन्हें अपन स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो इनकी स्पोरेंजिया को अपन माइक्रो स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं, और इनकी स्पोरोफिलस को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरोफिलस और मेगा स्पोरोफिलस। तो इस प्रकार से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं, जिनका जर्मिनेशन होता है, यानी जो स्पोर्स हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर वो गेमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं। और गेमेटोफाइट प्लांट की हमने बात की कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और गेमेटोफाइट प्लांट को अपन प्रोथेलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोथेलस। तो ये बात हो गई रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं इसके अंदर 9 नंबर जो अपना पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं 9 नंबर पॉइंट की। डियर फ्रेंड, फर्टिलाइजेशन में इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने पिछले प्लांट्स में भी बात की थी, ब्रायोफाइट्स में भी, कि इनमें जो जल की उपस्थिति है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, यानी अनिवार्य है कि जल के द्वारा इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के दौरान इसमें एक मूवमेंट होती है, जिसे अपन रसायन अनुचलन मूवमेंट नाम दिया था। इस प्रकार की मूवमेंट होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें क्या होता है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। और डिप्लॉइड जाइगोट के निर्माण के बाद इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन का निर्माण होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन या पीडी का निर्माण होता है। तो ये हो गई फर्टिलाइजेशन की बात। अब हम इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इनमें इनके लाइफ साइकिल की बात आती है। 10 नंबर पॉइंट है लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल में क्या होता है कि 2 प्रकार की जनरेशन आ गई हमारे पास, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट।
जो डिप्लॉइड होता है वो स्पोरोफाइट प्लांट होता है, हैप्लॉइड होता है वो गैमेटोफाइट प्लांट होता है। डिप्लॉइड जाइगोट बन ही गया और इसके बाद डिप्लॉइड जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जो कि इसमें आएगा फर्टिलाइजेशन में। एम्ब्रियो का निर्माण होता है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसमें दो प्रकार के एम्ब्रियो बनते हैं, एक्सोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक। ठीक है, एक नंबर एक्सोस्कोपिक, दो नंबर एंडोस्कोपिक। और जो लाइफ साइकिल है इसमें अस्पष्ट प्रकार का पीडी एकांतर या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जो कि हेटेरोमॉर्फिक होता है, हेटेरोमॉर्फिक या विषम आकार का होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जनरल कैरेक्टर के रूप में अपनी पहली हेडिंग या पहला पॉइंट, जिसके रूप में हमने ये जानने का प्रयास किया कि थ्रेडोफाइट प्लांट है, इनका आवास कैसा होता है, इनकी हैबिटेट कैसी होती है, इनकी हैबिट कैसी होती है, इन प्लांट्स की रूट्स कैसी होती है, इनकी लीफ कैसी होती है, जाइलम फ्लोएम के एलिमेंट किस प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, इस रूप में हमने इसको जानने का प्रयास किया। अब हमारी जो सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन, इनके क्लासिफिकेशन को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कितनी में? 4 क्लास में, राइट। एक नंबर क्लास की बात करें अपन तो एक नंबर क्लास है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा। 2 नंबर अगर क्लास की बात करें तो लाइकोप्सिडा। ये इन प्लांट्स की क्लासें हैं जिस प्लांट्स को अपन स्टडी कर रहे हैं। 3 नंबर अगर क्लास की बात करें तो स्फिनोप्सिडा। और 4 नंबर क्लास की बात करें तो टेरोप्सिडा। डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गई इनकी क्लासें, लेकिन क्लास पढ़ने के साथ साथ हमें इनके एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं कि कौन सी क्लास में कौन सा एग्जाम्पल या कौन सा प्लांट्स आता है। तो साइलोप्सिडा को हमने पढ़ा भी है ऊपर, साइलोटम, लाइकोप्सिडा नाम में ही मेंबर है, लाइकोपोडियम। स्पिनोप्सिडा इसे अपन होस्ट टेल के नाम से भी जानते हैं, जिसका मेंबर है इक्विसिटम। चौथा मेंबर है टेरोप्सिडा, टेरिडियम, टेरिस। ठीक है, तो ये हो गए इसके क्लासिफिकेशन की बात, जिसे 4 क्लास में डिवाइड किया, उनके बारे में जानने का प्रयास किया।